झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंडी जनता, खासकर आदिवासी समाज को गहरी उम्मीदें थीं कि सत्ता में आने के बाद उनके जल, जंगल और जमीन की रक्षा होगी, लेकिन आज हालात यह बयां कर रहे हैं कि यह सिर्फ एक छलावा था। सिरम टोली स्थित सरना स्थल, जो आदिवासियों के आस्था का केंद्र है, उसे फ्लाईओवर के रैंप के नाम पर अतिक्रमित किया जा रहा है। इस अतिक्रमण के खिलाफ आदिवासी समाज लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार समाधान निकालने के बजाय मामले को और उलझा रही है। सवाल उठता है कि आखिर धार्मिक स्थल को बचाने के लिए फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव करने में दिक्कत क्या है? क्या विकास के नाम पर आस्था कुचली जाएगी? हेमंत सोरेन, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, उनके कार्यकाल में यदि आदिवासियों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो यह सरकार की असलियत को उजागर करता है। कहीं न कहीं यह साफ दिखता है कि वे भी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के विकास के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आदिवासी हितों की बलि दी जाती रही है। विकास या विनाश, अडानी समूह का झारखंड में प्रवेश, सोने और कोयला खदानों की नीलामी, विदेशी पूंजीपतियों को निवेश का खुला निमंत्रण, ये सारे कदम आदिवासी अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी हैं। जमीन, जंगल, पानी की रक्षा करने के वादे अब खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार का असली एजेंडा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, विकास के नाम पर विस्थापन। अब सवाल ये उठता है कि क्या झारखंड के असली मालिक आदिवासी फिर एक बार अपने जल, जंगल, जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे? और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब झारखंडियों की नहीं, बड़े पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह जाएगी? यह लड़ाई सिर्फ एक सरना स्थल की नहीं, आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और अस्तित्व की लड़ाई है। कुछ ना करे और प्रशासन को उतरने का कोशिश ना करे। अपना जो कार्यक्रम है हम लोग सांसद को आग्रह करते हैं और ये तानाशाही सरकार को हम लोग आगे बताएंगे। आप लोग पिछले दिनों में करेंगे कि आप लोग भी हुआ लोग हैं, आप लोग सामना कर रहे हैं, जितना भी हुआ लोग आप लोग सामना कर, आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे हट जाए। हम लोग का धक्का मुक्की है, हम लोग का कार्यक्रम को हमारा कुछ लोग करने में लगा हुआ है। हम आग्रह करेंगे जो कोई काम नहीं करे जिससे कि हमारा कार्यक्रम को नकारात्मक रूप मिले। दूसरा कार्यक्रम किसी ने किया ये काम तो वहाँ पर जारी है। यही तो देखने की बात है। ये जो सरकार कहती कि हमारा झारखंड, अबुआ सरकार, ये हेमंत सोरेन जो कहती अबुआ सरकार, इस अबुआ सरकार में अबुआ लोगों का, उसमें भी ये सिरम टोली सरना स्थल जो कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक का केंद्र बिंदु है और उसके दरवाजे में रैंप उतारे हैं। लोग तो आग्रह ही कर रहे हैं कि आपके पास इतना क्षमता है कि रैंप को आगे कर दो, बाकी कोई आपत्ति। लेकिन ये सरकार इतनी दमनकारी है, इतनी हिटलरशाही है कि रात के अंधेरे में डर इसको बहुत है। रात के अंधेरे में फोर्स के साथ, अब कहीं ऐसा होता है क्या, फोर्स के साथ ये काम कर रही, कहीं न कहीं इसकी नीति और नियति का जो दर्शा रही है और डर गई है। और ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा और दोहरा चरित्र के खिलाफ हमेशा आंदोलन किए हैं और आगे आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगुआ लोगों के षड्यंत्र तक गिरफ्तार करके जेल में डालने का भी इनका षड्यंत्र है, उससे भी हम नहीं डरने वाले हैं। आंदोलन करने वाले आंदोलन करेंगे। जेल तुम्हारा कितना बड़ा है देख लिया है, देखेंगे। सिरमौली का मामला सुलझता नहीं दिख रहा, लोग जो है हमेशा सड़कों पे उतरे हैं, आदिवासी संगठन उतरे हैं, मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। देखिए, सभी को संवैधानिक हक है अपनी बात रखने का, भी अपनी अभिव्यक्ति करने का। मेरा सबसे अनुरोध है कि जो भी आपको बात करनी है, अभिव्यक्ति करनी है, वो शांतिपूर्ण ढंग से करें। और हम लोग बाकी यहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट काफ़ी डिप्लॉयड है ताकि यथासंभव विधि व्यवस्था और यातायात व्यवस्था भंग नहीं हो। और आज भी जो विरोध प्रदर्शन था सबको शांतिपूर्ण रहा है और कहीं भी कुछ अनटुवर्ड्स नहीं हुआ है।